टीएडी मंत्री और डूंगरपुर जिले के प्रभारी बाबूलाल खराड़ी डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने आदिवासी और वनवासी शब्दों को लेकर चल रहे विवाद पर बड़ा बयान दिया है, जिससे अब और भी ज्यादा घमासान देखने को मिल सकता है। उन्होंने आदिवासी और वनवासी शब्दों को लेकर चल रहे विवाद पर बड़ा बयान देते हुए आरोप लगाया कि समाज को विभाजित करने और देश को तोड़ने के लिए कुछ बाहरी शक्तियों के इशारे पर शब्दों का बवंडर खड़ा किया जा रहा है। आदिवासी और वनवासी ये सब राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वो वन में रहने वाले को वनवासी कहते हैं और शहर में रहने वालों को शहरवासी कहें तो इन शब्दों से क्या फर्क पड़ता है। इन शब्दों को लेकर इस तरह का विवाद खड़ना सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं। देखिए, ये राजनीति है। अगर वन में रहने वाले को वनवासी कहें और बाकी जगह आदिवासी कहें, शहर में शहरवासी कहें, उससे शब्दों से हमें क्या फर्क पड़ता है। जो लोग लंबे समय से कई कहते हैं हम प्रकृति प्रेमी, तो प्रकृति के साथ रह रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया। इन शब्दों को लेकर के हमें इस प्रकार का बवंडर करना, ये राजनीति है, न कुछ नहीं। और जहाँ तक सवाल है, आप उनसे एक बात पूछिए, ये आदिवासी शब्द कब आया था? उनसे पूछिए, मैं नहीं कह रहा कब आया था, उनसे पूछो ना। जब इतना बुरा पीट रहे हो तो आदिवासी शब्द कब आया? मैं इनको समझ देता हूँ, ये बताएं। ये तो मेरे से पूछना, मैं बता दूंगा। अंग्रेजों की चाल थी ये, हमको बांटने के लिए। और 1930 में इस शब्द को लाया गया हमको अलग करने के लिए। और इससे पहले तो कौन था? भील था, जनजाति ही था, कहीं भी इसका वर्णन नहीं आता है। और आदिवासी आदिवासी इस तरह से हमको तोड़ने का धंधा जो कर रहे हैं, वो लोग बाहरी तत्वों से प्रेरित हैं, वो इनकी भाषा नहीं है। और देश को तोड़ने के लिए ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं, जिनके कारण से इस प्रकार की भाषा आती है, अलगाववाद के विचार आते हैं। इतना ही नहीं, टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने इतिहास का हवाला देते हुए अपने विरोधियों को चुनौती भी दी और कहा कि लोगों को ये जानना चाहिए कि आदिवासी शब्द अस्तित्व में कब आया। उन्होंने खुद ही इसका जवाब देते हुए कहा कि अंग्रेजों की एक सोची समझी चाल थी ताकि हमें आपस में बांटा जा सके। उन्होंने दावा किया कि साल 1930 में इस शब्द को पहली बार लाया गया था ताकि मूल समाज को अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया जा सके, क्योंकि इससे पहले हमारे लिए भील या जनजाति शब्द का ही प्रयोग हुआ करता था। इतिहास या किसी भी प्राचीन संदर्भ में इस तरह का कोई भेदभाव नहीं मिलता है। मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने देश विरोधी ताकतों पर निशाना साधते हुए ये तक कहा कि जो लोग आज आदिवासी आदिवासी की रट लगाकर समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वे देश के शुभचिंतक कतई नहीं है। देश को तोड़ने के लिए आज कई शक्तियां सक्रिय रूप से काम कर रही है, जिनके प्रभाव में आकर इस तरह की अलगाववादी भाषा और विचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 साल की अवधि का रिकॉर्ड तोड़ने को लेकर पीएम मोदी की क्या कुछ तारीफ की, वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। और मोदी जी ने आने के बाद में जिस प्रकार से देश को दुनिया में जो ऊंचाइयां दी है, वो भूतो न भविष्यति। आज देश में, दुनिया में भारत माता के जय जयकार होते हैं तो हमें गर्व का अनुभव होता है। आज हमारे दुनिया में रहने वाले जो प्रवासी भारतीय हैं, जब हमसे मिलते हैं तो ये कहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले हम दुनिया के अनेकों देशों में हम रहते थे, हमारा कोई मान सम्मान नहीं होता था। आज दुनिया में हमारा भी मान सम्मान बढ़ा है। आज दुनिया में कहीं पर भी अशांति होती है, किसी प्रकार की कोई भी बात होती है, तो दुनिया के हमारे विरोधी से विरोधी देश भी कहते हैं अगर कोई हमें बचा सकता है तो वो है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपने देखा होगा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, हमारे भारतीय विद्यार्थी भी थे और कुछ अपने व्यवसाय के लिए गए हुए थे। जब युद्ध शुरू हुआ तो यहाँ के जो उनके परिवारजन थे, उनके मन में लगता था कि अब उनका क्या होगा, जिंदा भी आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने रूस से बात की, यूक्रेन से भी बात की और उनको निकलने के लिए कहा कि भाई आप सुरक्षित आप जाइए, आपकी पहचान क्या होगी। तो उस समय कहा कि भाई हम कैसे पहचाने, तो हमारा तिरंगा झंडा लेकर के। और भारतीय भी निकले और दुनिया के लोग थे वो भी उस झंडे के
लेकर के सुरक्षित अपने जगह पहुंचे हैं। इस प्रकार का हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश को तो दुनिया में ऊंचाई दी ही दी है, लेकिन देश के विकास के लिए, देश को विकास करने के, देश को विकसित राष्ट्र में लाने के लिए, चाहे वो हमारे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य अन्य क्षेत्र में हो, ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जो पहले कभी हुए नहीं थे। मैं कुछ उनकी योजनाएं, उनके कामों की मैं चर्चा आपसे करूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले इंदिरा आवास के नाम से मकान आया करते थे। एक दो मकान, ज़रा सा 4-5 मकान एक पंचायत में, पंचायतें बड़ी हुआ करती थी, लोग शक्लें देख करके देते थे, उसमें पैसा भी कम हुआ करता था, उससे मकान नहीं बनता था। देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास की घोषणा की और जब शुरू किया तो उन्होंने 1.5 लाख रुपया देने का कहा। 1.5 लाख में अच्छा मकान बनेगा। पहले मकान बनता ही नहीं था, क्योंकि आधा पैसा तो लोग खा जाते थे, आधा पैसा उनके पास पहुंचता था। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पूरा पैसा, और जहां पर भी आप मकान बनाओगे वहां जियोटेक होगा, भाई यहाँ रह करके आप फोटो खिंचाओगे, यहाँ मकान बनाना है तो वो फोटो ऑनलाइन होगा, वो जो आपकी डिग्री है वो ऑनलाइन होगी और वहीं पर आपको मकान बनाना पड़ेगा। जब आप कुर्सी लेवल तक लाओगे तो उसके बाद में आप दूसरी दाएं बाएं से फोटो खिंचाओ तो आपको वहाँ फोटो ही नहीं जाएगा, उसी जगह से फोटो वापस खिंचाओगे, काम किया है तो ही फोटो जाए। तो वो मकान भी पूरा बना है और आज कई गांव में लगता है कि एक पक्के मकान जो दिखते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण है। एक मकान नहीं, एक एक पंचायत में 500-500, 700-700, 800-800 मकान आ रहे हैं। जिनको माथा ढकने की छत नहीं थी, उनकी चिंता देश के प्रधानमंत्री करके और उनको मकान पहुंचा रहे हैं। आप और हमने सबने देखा है कि एक प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं दिल्ली से 100 रुपये भेजता हूँ और नीचे 15 रुपये जाते हैं। उनको पता था कि लीकेज लेके रोकने का काम नहीं किया, लेकिन मोदी जी आने के बाद में उन्होंने अपने भाषण में कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और वैसा कर दिखाया। लोगों के बैंकों में खाते नहीं खुलते थे, अगर कोई खाते खुलाने की जाता भी था तो बैंकर्स पहचानने से मना करता था। अगर मेरे बैंक में खाते धारक है, आपकी पहचान करेंगे तो ही खाता खोलूंगा, पैसे भी जमा कराओ। देश के प्रधानमंत्री ने, अगर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं गारंटी लेता हूं जीरो बैलेंस पे इनको खाता खोलिए, जीरो बैलेंस खाते खोले जनधन के, और खाते खोलने के बाद में आज लगता है कि सरकारी योजना का पैसा, जब एक प्रधानमंत्री ये बोलते थे कि भाई 15 रुपये ही जाते हैं, 85 रुपये दुनिया लोग खा जाते हैं, उसको रोका नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनधन के खाते खुला करके वो पैसा था, चाहे प्रधानमंत्री आवास का पैसा हो उस खाते में, चाहे अपने परिवार की पेंशन आती है वो उस खाते में, चाहे अपने परिवार का कोई सदस्य मजदूरी पे जाता है वो पैसा उस खाते में, जितनी भी सरकारी योजना का पैसा सारा का सारा उस खाते में डालने का काम किया। बीच के जो ये दलाल थे उनको निकाल करके बाहर करने का काम किया। आज देश का गरीब दिल्ली से पैसा उसके जेब में जा रहा तो कम से कम उसके परिवार चलाएगा और उसके एक जीवन स्तर को उठाने के लिए कुछ अच्छा होगा। इसी प्रकार आपने देखा होगा कितने मकान बने, वो मैं भी आपको जिक्र करूंगा आगे। हमारे जो किसान हैं, नारे खूब लगे जय जवान जय किसान के, लेकिन न तो किसान का भला हुआ न जवान का भला हुआ। वावनी आती तो हमारा किसान खाद बीज के लिए तरसता था, खाद किसका लाऊं, बीज किसका लाऊं। देश के प्रधानमंत्री का हमारा किसान परेशान नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना बना करके दिल्ली से सीधे किसानों के खाते में 6,000 रुपये 3 किस्तों में 2-2 हज़ार भेजने का काम किया।